नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध ठहरा दिया, लेकिन ट्रंप ने तुरंत चाल चली और 10% ग्लोबल टैरिफ लागू कर डाला। भारत अमेरिका के हालिया व्यापार समझौते पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस का कहना है जल्दबाजी में एक तरफा डील कर ली गई। आखिर मामला है क्या? क्या ये केवल सियासी बयानबाजी है या फिर हमारे निर्यात, नौकरी और महंगाई पर सीधा असर ये मामला डालेगा? दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी में ग्लोबल टैरिफ लगाए ताकि अमेरिकी इंडस्ट्री को बचाया जा सके। भारत, चाइना, कनाडा जैसे देशों पर 25 से 50% तक टैरिफ थे, लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गैर कानूनी करार दिया। कहा राष्ट्रपति को इतनी मनमानी की पावर नहीं है। ट्रंप गुस्से में थे, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुरंत एक्शन, 122 की जगह 10% ग्लोबल टैरिफ साइन कर दिया। लगभग तुरंत प्रभावी भी हो गया। भारत की बात, फरवरी को ही भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौता हुआ। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50 से घटाकर 18% कर दिया। ट्रंप ने इसे उल्टा बताया। अब भारत अमेरिका को टैरिफ देगा ताकि अमेरिकी वर्कर्स को फायदा हो। मोदी को बहुत स्मार्ट बताते हुए ट्रंप ने कहा पहले अमेरिकी लीडर्स भारत से ठगे जाते थे, लेकिन अब संतुलन यानी बैलेंस होगा। ताजा अपडेट यह है कि ट्रंप ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत अमेरिकी डील पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टैरिफ भारत पर बरकरार रहेंगे। भारत में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है जल्दबाजी शैतान का काम है। सरकार 18 दिन और इंतजार करती तो एक तरफा भारत विरोधी डील ना होती। उन्होंने पूछा 2 फरवरी को मोदी ने वाशिंगटन को लेट नाइट कॉल क्यों किया? क्या पता था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं। सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने दबाव में आकर समझौता किया? उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की। क्रिटिकल मिनरल्स पर एक MOU साइन होने की उम्मीद बन रही है। ये चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अहम है, क्योंकि भारत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसको पूरी तरह से टटोले तो ये डील भारत के लिए अच्छी है बुरी? एक तरफ टैरिफ कम होने से भारतीय निर्यात, टेक्सटाइल, फार्मा, IT को फायदा हो सकता है। ट्रंप का नया 10% टैरिफ अतिरिक्त बोझ डाल सकता है, खासकर अगर ये सेक्शन 301 जांच के साथ आए। विशेषज्ञ कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, उतार चढ़ाव से सावधान रहना होगा। कांग्रेस का आरोप राजनीतिक लगता है। सवाल जायज, क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया? ट्रंप की स्टाइल में आखिर अमेरिकी फर्स्ट पर वो अड़े रहते हैं। भारत को अब ब्राजील जैसे नए पार्टनर से क्रिटिकल मिनरल्स, आयरन ओर पर फोकस करना चाहिए। चाइना की मोनोपोली टूटने के लिए जरूरी है। ग्लोबल ट्रेड वार का हिस्सा भारत को स्मार्ट डिप्लोमेसी से काम आगे बढ़ाना होगा। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट? भारत पर असर, टैरिफ बढ़े तो महंगाई बढ़ सकती है, आयात महंगे होंगे, निर्यात बढ़ने से नौकरियां मिलेगी। छोटे बिजनेस सतर्क रहें। अमेरिका हमारा बड़ा मार्केट, सरकार को US के साथ नेगोशिएट करना होगा। डील में बैलेंस बन सके। ब्राजील डील से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास तौर पर ये डील कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, ये आज का मुद्दा था। भारत अमेरिकी व्यापार पर उठा तूफान। क्या सरकार ने सही किया है, जल्दबाजी में फैसला लिया? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला एपिसोड में मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।